हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास +2 है और आज मैं आपको आपकी लिटरेरी पैटल का 19 चैप्टर करवाने जा रही हूँ। द कंजर्स रिवेंज। कंजर होता है जो ट्रिक करता है, मतलब आप उसको जोकर समझ लो या फिर मैजिशियन समझ लो। तो उसका रिवेंज मतलब बदला क्या था। ये स्टीफन लीकॉक का लिखा हुआ है। स्टीफन लीकॉक जो है कनाडा से था, तो एक वेल नाउन जो राइटर था फॉर हिज 40 odd internationally known popular publications full of light-hearted कॉमिकलिटी। तो उसने बहुत सारे पब्लिकेशंस की थी, जो उसकी लिटरेरी कलेक्शन थी ऐसे की, और लिटरेरी लैप्स एंड विजडम्स इस नाम से कई जो शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स हैं, नॉनसेंस नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है, वो बहुत पॉपुलर थी। द कंजर्स रिवेंज इज़ वन ऑफ लीकॉक्स टिपिकल इंटरेस्टिंग a story with their sting in the tail. A conjurer who earned his living by showing some tricks is badly humiliated when one of the spectators, who possessed to a rather sharp-witted follow, betitled all his tricks and ridicules him with his "he had it up his slave" remarks. तो इसमें इस स्टोरी में क्या बताया गया कि एक जादूगर है, वो जादू करके अपने पैसे कमाता है। हमारे स्कूल कॉलेज में आते हैं ना जादू करने वाले, दिखाते हैं कि हमने कैसे जादू किया। एक कबूतर के 4 कबूतर बना देते हैं, है ना, एक सिक्के के 4 सिक्के बना देते हैं। तो इस तरह से एक जादूगर था, वो अपनी कमाई जादू करके करता था। तो उसका एक स्पेक्टेटर होता है, देखने वाली ऑडियंस। उनमें से एक आदमी ने लोगों को बताया कि ये सब कुछ अपनी स्लीव, मतलब अपनी बाजू है जो उसमें छुपा के रखता है। तो इससे उसका सारा ट्रिक ख़त्म हो गया, लोग अब इंटरेस्ट नहीं दे रहे। तो वो फाइनली जो होता है, he finally succeed in having the last laugh and revenging himself full on the quick man। तो वो अब बदला कैसे लेता है उस आदमी से कि उसने मेरी रोजी रोटी पे लात मार दी, है ना, क्योंकि उसका जादू अब कोई देखने नहीं आता। तो उसका रिवेंज इसमें बताया गया है। Now, ladies and gentlemen, said the conjurer, having shown you that the cloth is absolutely empty, I will produce to take from it a bowl of goldfish। तो जो जादूगर होता है वो लोगों को ट्रिक दिखा रहा है अपना, और वो कहता है कि ये देखो मेरा कपड़ा खाली है और इसमें से मैं आपको गोल्ड फिश का एक बाउल निकाल के दिखाऊंगा। ऑल अराउंड द हॉल पीपल वर सेइंग, ओ हाउ वंडरफुल, हाउ डज ही डू इट। तो लोग हैरान होते हैं, अच्छा ये कैसे करेगा। हम भी तो हैरान होते हैं ना, आपने भी बहुत सारे जादू देखे होंगे। But the quick man on the front seat said in a big whisper to the people near him, he had it up his sleeve। पर ऑडियंस में बैठा एक आदमी होता है जो क्विक मैन के नाम से है, वो बड़ी ऊंची आवाज़ में कहता है अपने पास वाले बैठे लोगों को कि ये तो इसने अपनी स्लीव, अपनी मतलब उसमें बाजू में छिपा रखा होगा। देन द पीपल नोटेड ब्राइटली एट द क्विक मैन एंड सेड, और लोग जो होते हैं उसकी तरफ देखते हैं, ओ ऑफ कोर्स, उसको पूछते हैं सभी, अच्छा सच में। एंड एवरीबडी विस्पर्ड अराउंड द हॉल, ही हैड अप हिज स्लीव। और सभी आपस में बातें करने लग जाते हैं कि वो कोई जादू नहीं दिखा रहा, बल्कि उसने तो ये सब कुछ अपनी बाजू में छुपा रखा है, वहाँ से निकाल रहा है। My next trick, said the conjurer, is the famous Hindustan rings। You will notice that the rings are partly separate at a bowl you they join, blow they join। परस्तों फिर वो कहता है कि मेरा अगला जादू है वो आ रहा है, एक रिंग है। यू विल नोटिस दैट, आप देखोगे कि ये रिंग्स हैं जो वो सेपरेट, अलग अलग हो जाएंगी। एट बिलो दे ज्वाइन, और जब मैं इन पे बिलो करूँगा तो वो इकट्ठी हो जाएंगी। देयर वॉज अ जनरल बज ऑफ, फिर क्विक मैन जो होता है फिर वो विस्पर करता है, ही मस्ट हैव हैड अनदर लॉट अप हिज स्लीव। वो कहता है कि उसने सारा कुछ, वो फिर से बोल देता है कि उसने सारा कुछ अपनी बाजू में छुपा रखा है। अगेन एवरीबडी नोटेड एंड विस्पर्ड द रिंग्स वर अप हिज स्लीव। और लोग जो होते हैं उसके पीछे बोलने लग जाते हैं कि हाँ इसने रिंग्स हैं जो अपनी बाजू में छुपा रखी हैं। द ब्रो ऑफ द कंजर वॉज क्लाउडेड विद द गैदरिंग फ्लोर। और इस बात से उसको, जादूगर को दुख होता है कि मेरी लोग मेरा जादू नहीं देख रहे। आई विल नाउ शो यू मोस्ट अम्यूजिंग ट्रिक बाय विच आई एम अनएबल टू मेक any number of eggs from a hat। Will some gentleman kindly lend me his hat? Thank you, परिस्तो। तो फिर वो तीसरा ट्रिक दिखाता है, वो कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपकी हैट में से बहुत सारे अंडे निकाल के दिखाऊंगा। तो वो ऑडियंस में से कहता है कि आप में से कोई मेरे को एक हैट दे दो।
He excreted 17 eggs and for 35 seconds the audience began to think that he was wanted. और उसने हाथ में से 17 एग्स निकाले और उसको देख के लोगों को बहुत हैरानी हुई. देन द क्विक मैन विस्पर्ड अलॉन्ग द फ्रंट बेंच. वो फिर बोलता है कि उसने ये सब कुछ कहाँ छुपाया है, अपनी स्लीव में. और पीपल जो होते हैं कहते हैं कि उसने बहुत सारी हैंड्स अपनी बाजू में छुपा रखी हैं. और आप सोचो कि आप बाजू में हैंड्स को छुपा सकते हो, नहीं ना. द एग ट्रिक वॉज ruined. उसका एग ट्रिक भी फेल हो गया. I went on like that all through. It transpired from the whispers of the quick man that Gunjar must have concluded up his sleeve, in addition to the rings, hands, and fish, several packs of cards, a lot of bread, a doll's cradle, a little Guinness pig, a 50-cent piece, and a rocking chair. तो वो जो होता है क्विक मैन, वो कहता है कि उसने इतना कुछ, ये सब कुछ अपने बाजू में छुपा रखा है. द रेपुटेशन ऑफ द कंजर वॉज रैपिडली सिंकिंग बिलो ज़ीरो. अब जादूगर की रेपुटेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई. एट द क्लोज ऑफ द इवनिंग, जब शाम हुई, ही रील्ड फॉर अ फाइनल एफर्ट एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, और वो अपना लास्ट एफर्ट करता है. आई विल प्रेजेंट यू इन कंक्लूजन. एंड में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ. द फेमस जापानी ट्रिक रिसेंटली इन्वेंटेड बाय द नेटिव्स ऑफ ट्रेपरी. जापानियों का एक ट्रिक है जो फेमस, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. विल यू सर, ही कंटिन्यू. वो कहता है कि टर्निंग टूवर्ड द क्विक मैन, विल यू काइंडली हैंड मी योर गोल्ड वॉच. अब वो जो क्विक मैन उसको तंग कर रहा होता है, लोगों को बोल रहा होता है कि इसने सब कुछ अपनी बाजू में छुपा रखा है, उसको जादूगर बोलता है कि तुम अपनी मुझे गोल्ड की वॉच दे दो. इट वर पास टू हिम. वो उसको पकड़ाई गई. हैव आई यू परमिशन टू पुट इट इन टू दिस मोटर एंड पाउंड इट टू पीसीस. वो कहता है कि क्या मैं इसको एक मोटर में फेंक दूं और उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं. द क्विक मैन नोटेड एंड स्माइल. क्विक मैन सिर हिला देता है और हंसने लगता है. The conjurer threw the watch into the motor and grasped a sealed hammer from the table. There was a sound of violent smash. He slipped it up his sleeve, whispered the quick man. अब जादूगर क्या करता है, उसकी जो वो होती है, वॉच होती है, उसको मोटर पे रखता है और उसके ऊपर ज़ोर से हथौड़ा मारता है, और जो उसकी बहुत ही ज़्यादा साउंड आती है. तो वो क्विक मैन फिर से कहता है ये सब कुछ उसकी स्लीव में है, मतलब स्लीव में है. नाउ सर, कंटिन्यू द कंजर, विल यू अलाउ मी टू टेक योर हैंकरचिफ एंड पॉन्च होल्स ऑन इन इट. फिर वो कहता है कि क्या आप मुझे अपना रुमाल दोगे और उसमें मैं छेद कर सकता हूँ. थैंक यू. वो पकड़ा देता है. यू सी लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज़ नो डिसेप्शन, द होल्स आर विजिबल टू द आइज़. कहता इसमें कोई डिसेप्शन नहीं है, आपको जो होल्स हैं, गलियां हैं, वो आपको दिख जाएंगी आँखों से. द फेस ऑफ द क्विक मैन बीम्ड. दिस टाइम द रियल मिस्ट्री ऑफ द थिंग फैसिनेटेड हिम. एंड नाउ सर, विल यू काइंडली पास मी योर सिल्क हैट एंड अलाउ मी टू डांस ऑन इट. थैंक यू. फिर वो उससे, क्विक मैन से, उसकी हैट मांगता है सिल्क की. क्या मैं इसके ऊपर खड़ा होकर डांस कर सकता हूँ. द कंजर मेड अ फ्यू रैपिड पासेस विद द फीट एंड exhibited the hat crushed beyond recognized. और जो जादूगर होता है उस हैट पे चढ़ के पैर रख के थोड़े से स्टेप करता है और उस हैट को बिल्कुल ख़त्म कर देता है. एंड विल यू नाउ सर टेक ऑफ योर सिक्यूल्ड कॉलर एंड परमिट मी टू बर्न इट इन द कैंडल. उस गले में एक कॉलर पहना हुआ था, आप उसको, वो मुझको दो और मैं उसको जला सकता हूँ. थैंक यू सर. वो पकड़ा देता है. एंड विल यू अलाउ मी टू स्मैश योर स्पेक्टल फॉर यू विद माई हैमर. क्या मैं आपकी जो स्पेक्स हैं, ऐनक होती है जो निगाह वाली, उसको हथौड़े से तोड़ सकता हूँ. वो भी पकड़ा देता है. बाय दिस टाइम द फीचर ऑफ द क्विक मैन वर अम्यूजिंग अ पजल्ड एक्सप्रेशन. अब क्विक मैन को लगता है कि ये तो कुछ गलत हो रहा है. द थिंग्स बीट्स मी, आई डोंट सी थ्रू इट अ बीट. कहता है मेरी चीज़ें तो सब तोड़ी जा रही हैं और मुझे पता भी नहीं चल रहा. देयर वॉज अ ग्रेट हश अपॉन द ऑडियंस. दैन द कंजर ड्रू हिमसेल्फ अप टू हिज फुल हाइट एंड विद अ विथरिंग लुक एट द क्विक मैन ही कंक्लूड. फिर वो ऑडियंस के सामने खड़ा होता है और क्विक मैन की तरफ देख के बोलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू विल ऑब्जर्व दैट आई हैव विद दिस जेंटलमैन्स परमिशन ब्रोकन हिज वॉच, बर्न हिज कॉलर, स्मैशेज हिज स्पेक्टल्स एंड डांस ऑन हिज हैट. कहता, ऑडियंस को कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने इस जेंटलमैन की परमिशन से इसकी वॉच तोड़ दी,
कॉलर को जला दिया, उसकी एनक को स्मैश कर दिया और उसकी हैट पे डांस किया। इफ़ ही विल गिव मी द फर्दर परमिशन टू पेंट ग्रीन स्ट्रिप्स ऑन हिज ओवरकोट और टू टाई हिज स्प्लेंडेड इन अ नोट, आई शैल बी डिलाइटेड टू एंटरटेन यू। कहता अगर ये मुझको अपना ओवरकोट दे दे तो उस पर मैं ग्रीन कलर की लाइनें लगा दूंगा, उसकी नोट है जो उसको टाई की नोट को खोल दूंगा और इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। इफ़ नॉट द परफॉर्मेंस इज एट एंड। कहता अगर ये परमिशन नहीं देंगे तो ये जो खेल है वो ख़त्म हो गया। एंड अमिड अ ग्लोरियस बर्स्ट ऑफ म्यूजिक फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रा द कर्टन फेल एंड द ऑडियंस डिसपियर, convinced that there are some tricks at any rate that are not done on the conjurcy। और इस तरह से वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है और कर्टन नीचे गिर जाते हैं, ऑडियंस वहाँ से चली जाती है। इस तरह से ये पता चलता है कि जादूगर सब कुछ अपनी स्लीव में से नहीं करता, उसके कुछ अपने भी ट्रिक्स होते हैं जिनके ज़रिए वो कर रहा होता है जादू। ठीक है, तो इस तरह से उसने क्या किया, उस आदमी के से रिवेंज लिया। कैसे रिवेंज लिया आपको समझ में आ गया होगा, बदला कैसे लिया। सुबह से लेकर शाम तक वो अपनी जादू दिखा रहा है और हर जादू में वो क्विक मैन बोल देता है कि ये तो क्या है, या अपनी स्लीव में से कर रहा है। अब अपनी वो स्लीव में से कितना करेगा, है ना। तो उस आदमी की से बदला लेने के लिए जादूगर क्या करता है, उससे उसके कपड़े, उसके चीज़ें हैं जो शरीर में से उतारनी शुरू कर देता है और उनको ख़त्म कर देता है, तोड़ देता है। उसका कॉलर जला दिया, गोल्डन की वॉच तोड़ दी, है ना। तो इस तरह से वो सब कुछ ख़त्म कर देता है, इससे वो उसका अपना जो बदला होता है वो ले लेता है। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बेटा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इसके क्वेश्चंस आंसर करेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लो ताकि आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ में आ जाए। ओके ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।